ये सारी जितनी भी सांसारिक लीलाएं हैं, ये सब एक प्रभु की लीला है। खाना पीना, सोना, उठना, जागना, ये सब भगवान की लीला है। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। भगवान जो हमारे जीवन के आधार हैं, जो हमारे जीवन को चला रहे हैं, जिनकी बदौलत हमारी आंखें खुल रही हैं, जिनकी बदौलत हमें भगवान का उनका दर्शन हो रहा है, उनका गुणगान करने का मौका मिल रहा है, जिनके बदौलत हमको तीर्थ मिल रहे हैं, जिनकी बदौलत हमको गंगा नहाने को मिल रही है, वो भगवान हैं। जिनकी बदौलत वही सर्वाधार हैं, सबके जीवन के वही आधार हैं, सबका जीवन वही चला रहे हैं। आदमी को ऐसे मौके देख करके खुश होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। अहो हमारा भाग्य है, हमें भागवत सुनने को मिल रही है। अहो हमारा भाग्य है, हमें गंगा नहाने को मिल रही है। अहो हमारा भाग्य है, जो सत्पुरुषों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है, बड़ी उत्तम बात है। वही भाग्य गिर करके अपनी मक्खी उड़ाता रहता है, गिर जाता है, मक्खी उड़ाता रहता है। कोई सहारा नहीं रहता है, माने कि ईश्वर का सहारा नहीं रहता है। ईश्वर का सहारा ही सबका सहारा है। मक्खी उड़ाता रहता है, भूखा रहता है, चिल्लाता रहता है, क्रोधी बन जाता है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, कुछ भी तो तुम्हारी लीला नहीं है। तुम तो स्थूल हो, स्थूल माने मिट्टी हो, तुम तो मिट्टी हो, तुम नहीं हो। ये तुम्हारी लीला नहीं है, ये सब लीला ईश्वर की लीला है। जब तुमने ईश्वर को खूब भजा है, याद किया है, तो ईश्वर तुम्हारा अहित कैसे कर सकता है? ईश्वर तो सत्य है। ईश्वर तो तुम्हारी चाल चलन को देखता है, तुम्हारा चाल चलन कैसा है। ईश्वर तुम्हारे चरित्र को देखता है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, झूठा है, सच्चा है, कैसा है, भगवान की शरण में है या भगवान से दूर है। तुम्हारा चरित्र देखता है, तुम्हारी क्रियाएं देखता है, तुम्हारे रहन सहन खान पीन देखता है, तुम्हारा स्वभाव देता है, व्यवहार देखता है, उनके अनुसार अपनी लीला करता है। वो रात को नींद नहीं आने देता है, वो हंसी नहीं आने देता है, मन को खुश नहीं होने देता है, प्रसन्न नहीं होने देता है। तुम्हारी हरकतों के अनुसार, चरित्रहीनता के अनुसार नींद नहीं आती, बेचैनी रहती, टुकड़ा नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तो तुम्हारी हरकतों के अनुसार तुम्हारा भाग्य ऊपर कर रहा है या गिरा रहा है। लास्ट पोजीशन है भाग्य। तुम्हारी क्रियाओं के अनुसार, इस मिट्टी की क्रिया के अनुसार, इसके चलने के अनुसार, इसके परिवर्तन के अनुसार भगवान लीला कर रहा है। कोई रो रहा है तो कोई हंस रहा है, कोई जेल में है तो कोई मस्त है, आनंद है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं, अंतर्यामी है। वो हर जगह है, वो आंखों में भी है, कान में भी है, तुम्हारे माथे में भी है, तुम्हारी ठोड़ी में, तुम्हारे मुंह में, तुम्हारी जीभ में, तुम्हारे हाथों में, पैरों में, गुदा आदि सब में वही है। कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वो नहीं है। फिर
इसकी कैसे चल सकती है? इसकी नहीं चलती है। जब भी ये गलत हरकत करता है या गलत हरकत में आता है, तभी वो उसे गिरा देता है, इसे गिरा देता है, तभी सत हट जाता है। जब भी ये गलत हरकत में आता है, तभी सत हट जाता है, भाग्य में प्रकाश नहीं रहता है, आत्मा का साथ नहीं रहता है। शुद्ध शुद्ध कर्मों से, शुद्ध शुद्ध क्रियाओं से, शुद्ध शुद्ध परिवर्तनों से पूजा करना, सत्पुरुषों के दर्शन करना, भागवत सुनना, गंगा जी नहाना, तीर्थ करना और बहुत सारे शुभ कर्म हैं, दान करना, किसी की मदद करना, तब वो प्रकट होता है। तब वो इसी में से प्रकट होता है और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, तुम्हारे मन को खुश करता है, तुम्हारे भाग्य को ऊपर उठाता है शुभ कर्मों से। जब भी तुम गलत हरकत में आते हो, चरित्रहीन होते हो, वाणी से गलत बोलते हो, स्वाद गलत लेते हो, तब वो तुम्हारे पास से हट जाता है। हटते हुए भी तुम्हें जिंदा रखता है। वो कितना दयालु है, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करता, किसी भी आदमी की मदद नहीं करता। जब वो चरित्रहीन होता है या जीभ का स्वाद, नेत्रों का बदचलन, कानों में गलत शब्द या कोई भी कुकर्म करता है, तब वो उसका साथ छोड़ करके एक अलग हो जाता है। उसे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, माया से कुछ भी लेना देना, इन संसारिक विकारों से, गंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। उसे तो वो तो सत्य है, सत्य का ही साथी है। अपने नेत्रों में सत्य रखो, अपने कानों में सत्य रखो, अपनी वाणी में सत्य रखो, अपने स्वाद में सत्य रखो, शरीर में सत्य रखो, तो कोई मुश्किल नहीं है। ये जीवन का आनंद है, ये जीवन का आनंद है। तो यहाँ यही बात समझाई है कि हे प्रभु, हे नाथ, हे अंतर्यामी आत्मा स्वरूप परमात्मा, आपको केवल आपके गुण श्रवण से ही जाना जा सकता है। आपको केवल आपके गुण से ही या अच्छी बातें सुनने मात्र से ही जाना जा सकता है। अच्छी बातें सुनने मात्र से जाना जा सकता है। और अच्छी बातें नहीं सुन रहा है, अच्छे दृश्य नहीं देख रहा है, गंगा जी नहीं नहा रहा है, या भागवत नहीं सुन रहा है, या सत्पुरुषों के दर्शन नहीं कर रहा है, तो वो प्रकट ही नहीं होंगे, तो उनके दर्शन कहाँ से होंगे? तो भगवान को केवल अच्छाई के अनुसार, अच्छी क्रियाओं के अनुसार ही जाना पहचाना जा सकता है। वो तुम्हारे ही तो अंदर है। अभद्र बोलना, अभद्र बोलना, माँ बापों को गाली गुप्तार करना, बुरा सुरा खाना, बुरी जगह रहना, गंदे कर्म करना, क्या उसको ईश्वर का साथ मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है तो जीवन खराब है, बर्बाद है, उस पर ईश्वर की कृपा नहीं है। ईश्वर होते हुए उसकी मदद नहीं करता है, नहीं करता है तो सद्बुद्धि नहीं आती है। ईश्वर मदद नहीं कर रहा है तो सद्बुद्धि नहीं आएगी। सद्बुद्धि तो भगवान के प्रकट होने से आती है। वो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है, तुम्हारी क्रियाओं पर निर्भर करती है, तो सद्बुद्धि आएगी, शुद्ध विचार आएंगे। अन्यथा भगवान का साथ नहीं मिलेगा, सद्बुद्धि नहीं आएगी, शुद्ध विचार नहीं आएंगे। वाणी में से ये टेस्ट लेना बंद नहीं होगा, शरीर अपना टेस्ट लेना बंद नहीं करेगा। जब तक भगवान नहीं आएगा, प्रकट नहीं होगा, शरीर बराबर अपना टेस्ट लेता रहेगा। शरीर भी तो अपना जायका लेता है। जैसे ये जीव अपना जायका लेती है, ऐसे शरीर अपना जायका लेता है। तो ये जायके जब तक चलते रहेंगे, जब तक श्री हरि प्रकट नहीं होंगे। श्री हरि
केवल अपने नियम से, वो क्योंकि सत्य हैं, अपने रास्ते के सच्चे हैं, अपने रास्ते से ही प्रकट होते हैं, दूसरे रास्ते नहीं जाते हैं। दूसरा रास्ता मायावी रास्ता है, मायावी रास्ते नहीं जाते हैं, वो मायावी रास्ते प्रकट नहीं होते हैं, वो इसमें से सच्चे रास्ते से प्रकट होते हैं। जैसा मिल जाए वैसा खा लो। नेत्रों को कभी बद चलन मत होने दो, कानों को कभी बद चलन मत होने दो, शरीर को कभी टेस्ट में मत जाने दो। अगर तुम इस प्रकार के होगे तो श्री हरि प्रकट हो जाएंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देंगे, शुभ विचार देंगे, तुम्हें साथ देंगे। रखाओ अब उनको, जो उनको रखा लेता है बस उसकी ही जीत होती है जीवन में, उसको ही मुस्कुराहट आती है, वही आनंद ले पाता है, अन्यथा कोई नहीं ले पाता। तो यही कहा गया है, नाथ आपको केवल आपके गुण से वर्ण से ही जाना जा सकता है। आप जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय कमल में ही निवास करते हैं। जीव के कहाँ निवास करते हैं? भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय पर ही निवास करते हैं। बगैर भक्ति के आ जाएंगे हृदय पर? नहीं आएंगे। वो भक्ति के रास्ते ही आते हैं हृदय पर, दूसरे रास्ते से नहीं आते। तो आपके भक्तजन जीव के भक्ति योग से, जीव के भक्ति योग से शुद्ध हुए हृदय पर ही प्रकट होते हैं। आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका स्मरण करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। जब भक्त के हृदय पर आकर वो बैठ जाते हैं ना, तब उसकी कोई भी बात असंभव नहीं रहती है, क्योंकि उन्हें रूप बदलने में, कोई भी वस्तु बनने में कोई देर नहीं लगती है। तुरंत जिनका हृदय शुद्ध है, बस फलाना आना चाहिए, अभी मुकेश यहाँ आ जाना चाहिए, तो आ गए मुकेश बन के, वही आ गए। भले चाहे वो नेपाल गया है तो वो क्या कहेगा आकर के, मैं नहीं गया, कोई ड्राइवर भेज दिया, मैं तो यहीं था तारपुर हैं। तो उन्हें कोई भी वस्तु बनने में देर नहीं लगती है, उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन भक्त को ही ये सुविधा प्राप्त है, बगैर भक्ति के सुविधा नहीं मिलती है। तो उन पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण करते रहते हैं। हे प्रभु, आप एक ही है, आप तो एक हैं, एक ही, मुझ में भी, तुम में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में, वो पूरे संसार में व्याप्त रहते हैं। वो सेब में भी, मिष्ठान में भी, सब्जी में भी, वो सब में वास करते हैं, अन्न में भी वास करते हैं, रुपया धन पैसा में भी वास करते हैं, सब में, सारी चीजें उनकी ही उत्पत्ति हैं। फिर तो डरना चाहिए कुकर्म करने से, चोरी करने से, झूठ बोलने से, या उपद्रव करने से, या अभद्र बोलने से, या कुकर्म करने से डरना चाहिए कि तुम्हें कोई देख रहा है। सबको देख रहा है, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वो सब में व्याप्त है और उसी के अनुसार तुरंत उसका भाग्य ऊपर उठा देते हैं या गिरा देते हैं। अच्छा, अगर अच्छा परिवर्तन लेके बोल रहा है, अच्छे मन से बोल रहा है, अच्छे मन से बोल रहा है ना, तो बस उसका भाग्य ऊपर उठा देते हैं। बुरे मन से, स्वार्थ से, छल से, कपट से, कोई किसी तरह से भी क्रोध से, लोभ से बोल रहा है या अवगुणों से बोल रहा है, तुरंत उसका भाग्य नीचे गिरा देते हैं। भाग्य वही है, सबका भाग्य वही है। माना कर्मों के अनुसार सब फल पाएं, ये फल, ये परिणाम कर्मों के अनुसार, माना कर्मों के अनुसार सब फल पाएं, फिर भी ये तकदीर बदल हरी कृपा से जाएं।
तुम हरि का भजन करो, तुम हरि की बातें सुनो, तुम अपने नेत्रों में इतना हरि का सत का वास कर लो, तुम अपनी वाणी में सत का वास कर लो, शरीर में सत का वास कर लो, तो इससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। माना कर्मों के अनुसार सब फल पाए, फिर भी तकदीर बदल हरि कृपा से जाए। हे प्रभु, आप एक ही और अपने सूक्ष्म अंशों से सभी जीवों में विभक्त होकर निवास करते हैं। वे जो भी कर्म आपको अर्पण करने के लिए करते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। ये कर्म करने के लिए प्रेरित भी तुम्हें भगवान ही कर रहे हैं कि कर्म करो। एक को तो कहते हैं सोता रहा, रात को भी सो, दिन में भी सो, है? एक को तो ये ऐसा प्रेरित करते हैं, और एक को कहते हैं कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर, अच्छा कर्म कर, अच्छा कर्म कर। और जो शरीर से, आंखों से, कानों से, अपने कर्म क्रियाओं से गंदे होते हैं उनको कहते हैं गंदगी, चल चल गंदगी में, चल गंदगी में, चल गंदगी में। माने कि वहां माया उपस्थित हो जाती है, वो माया का रूप धारण कर लेते हैं। माया का रूप धारण कर लेते हैं। अतः यज्ञ भी वही है, दान भी वही है, स्तुति भजन भी वही है, कठोर तप तपस्या भी वही है, व्रत भी वही, उपवास भी वही, सब कुछ वही है। इनका कभी भी नाश नहीं होता है। न दान का नाश, न व्रत का नाश, न तप का नाश, न साधना का नाश, ये सब कुछ वही देते हैं। अच्छी चीजें तो वो देते हैं, बुरी चीजें माया देती है। आप सदैव अपने दिव्य प्रकाश से प्राणियों के भय को, भ्रमता को और संशयों को दूर करते रहते हैं। अपने प्रकाश से जब यहाँ आत्मस्वरूप आ जाता है, कर्मों क्रियाओं के अनुसार अपने क्रियाओं के ईश्वर प्रकट होता है, और यहाँ भाग्य में प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश से, वही प्रकाश तुम्हारे भय को दूर करता है, वही प्रकाश तुम्हारे संशयों को, भ्रमताओं को दूर करता है, वही तुम्हारा दुख दूर करता है, वही प्रकाश। तो फिर उसको रखो। अंधेरा क्यों करते हो अपने माथे के अंदर? माथे में अंधेरा ही दुखों का कारण है, माया की उपस्थिति है। माथे में अंधेरा ही भ्रमता है, भय है, चिंता है, टेंशन है, अंधेरा ही ये सब कुछ बनता है। ये सब क्यों पैदा हो रहा है? तुम्हारी मन की गंदगी से। आँख, कान सब तड़पते हैं विकारों के लिए, सब तड़पते हैं। इसलिए मन चंगा तो खटोटी में गंगा। ईश्वर साक्षात उसके हृदय पर आ जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान भक्तों को कभी दुखी नहीं रहने देते हैं, क्योंकि जब भी किसी बात की उसकी इच्छा होती है, जब भगवान हृदय पर होते हैं तो भाग्य ऊंचा होता है। और जब भी कोई इच्छा होती है, आज जूस पी के आना, पैसे नहीं है जेब में, पैसे देंगे वो, पियो जूस जाओ। आज घर जेब में पर्स खाली है, पर्स भर देंगे वो। भाई तुम्हें क्या पता चलेगा, वो फलाना बन के आ गए और तुम्हें पैसे दे गए। अब तुम्हें क्या पता है कि वो कहीं कहीं गया हुआ है, ये तो कोई और है। नहीं, इसमें और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। तुम तो यही जानोगे ये तो फलाना ही है, ये तो मुकेश ही आया है। तुम तो यही विश्वास करोगे कि तो मुकेश है, ये तो फलाना है। तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको पता है कि वो तो रूप उन्होंने धारण किया है। ऐसे वो ईश्वर हैं, ऐसे अंतर्यामी हैं।
हे प्रभु, आपके प्रसन्न होने पर ऐसा कौन सा फल है, ऐसी कौन सी इच्छा है, सत्पुरुषों की ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं होती? सत्पुरुषों की ऐसी कौन सी इच्छा है जो पूरी नहीं होती? वो बुरी से बुरी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। जैसे आसाराम हुआ, राम रहीम हुआ, ये तो संत थे, महापुरुष थे, भागवत पुरुष थे, लेकिन इनके अंदर इच्छा जागृत हुई, भगवान ने वो इच्छा पूरी की, लेकिन कर्म का फल तो मिलेगा, चाहे संत हो चाहे महापुरुष हो। कोई भी हो, कर्म का फल मिलेगा उसको, चाहे आसाराम हो चाहे राम रहीम हो या कोई भी हो। मैं ही क्यों ना हूं, कर्म का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि वो अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं। चाहे वो आसाराम है चाहे राम रहीम है, उसके अंदर इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने उसकी पूर्ति कर दी। जब तक वो हैं इच्छा पूरी करते रहेंगे, जब तक उसके हृदय पर हैं इच्छा पूरी करेंगे, चाहे वो कोई भी कुकर्म का ही इच्छा क्यों ना बना ले, कुकर्म करने की इच्छा बना ले, तो भी वो इच्छा पूरी कर देंगे। एक बार कर देंगे, लेकिन उसका परिणाम जेल बनाएंगे, उसका परिणाम जेल बनाएंगे। वही परिणाम बनाते हैं, वही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार तोड़ते हैं, कर्म के अनुसार तोलते हैं। ये मत सोचना कि हम भक्त हो गए भगवान हो गए ना, तुम भक्ति ही हो, अभी भगवान नहीं हुए। इसलिए जो भगवान नहीं हुआ है उसे कोई माफ नहीं कर सकता। भगवान तो भगवान है, उसे माफ करने वाला कौन होगा? भगवान तो भगवान ही, भगवान कभी कोई कुकर्म नहीं करता है। ये तो इंसान कुकर्म करता है, इसमें इच्छाएं होती है। हे प्रभु, आप ज्ञान के अधिष्ठान हैं, ज्ञान के भी अधिष्ठान हैं, माने ज्ञान को प्रकट करने वाले हैं। ज्ञान आप ही हैं, आप साक्षात परम पुरुष हैं। ज्ञान से जो पुरुष परम पुरुष हो जाता है ना, पुरुषों में उत्तम हो जाता है, वो वही भगवान है। भगवान के प्रकट होने से, आत्मा आने से ज्ञान आ गया है, वो उसकी साधना का फल है, वो उनमें श्रद्धा का फल है। ज्ञान आ गया, भगवान ही प्रकट होकर के ज्ञान स्वरूप में ये सब बातें कर रहे हैं। तो आप ज्ञान के अधिष्ठान हैं, साक्षात परम पुरुष हैं। इससे ही वो पुरुष परम पुरुष कहलाता है, ज्ञान से ही परम पुरुष कहलाता है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के नियामक आप ही हैं। इस संसार के जन्म देने वाले, इसको चलाने वाले, इसको मृत्यु के घाट उतारने वाले आप ही हैं। इसके परिवर्तन के अनुसार जन्म मिलता है, परिवर्तन के अनुसार ही इसको ये चलता है। कैसा चलता है? आनंद के साथ या दुख के साथ। इसके नष्ट करने वाले, नरक में ले जाने वाले, इसे मोक्ष करने वाले भी आप ही हैं। उनसे बाहर तो कुछ भी नहीं है, हैं? फिर ये बोराता क्यों है? क्यों बोराता है ये? जब सब कुछ वही है तो फिर ये क्यों बोरा रहा है, क्यों अकड़ रहा है, क्यों भेद में किसी से घृणा कर रहा है, क्यों अहंकार कर रहा है? आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। ये मर जाता है, फिर भी इस अकड़ को नहीं छोड़ता है। आशा तृष्णा ही अकड़ है।
आशा तृष्णा ही अकड़ है, आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गया शरीर। नीचे देख लो, नीचे नीचे सीधे होकर बैठो, है ना। तो ये आशा तृष्णा है जो अकड़ बनती है आदमी के अंदर, ये ही नरक में ले जाती है। आशा तृष्णा न मरी, मर मर गया शरीर। बार बार मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, लेकिन ये अकड़ नहीं जाएगी। कुत्ता योनि में भी अकड़ रहेगी, बिल्ली योनि में भी अकड़ रहेगी, सांप योनि में भी अकड़ रहेगी, गधा में भी अकड़ रहेगी, घोड़ा में भी अकड़ रहेगी। सारी योनियों में अकड़, ये अकड़ नहीं जाती है, अकड़ नहीं जाती है। हे प्रभु, आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। प्रभु मुझे तो माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बगैर अकल के माफी नहीं मांगेगा। जब तक ज्ञान नहीं आया है, जब तक उनको नहीं समझ पाया है, तब तक माफी नहीं मांगेगा। अकड़ में है ना, वो क्या जाने भगवान कोई होगा, अपने घर का होगा। अकड़ में आदमी, भूल में आदमी इस तरह से सोचता है, भगवान होगा, अपने घर का होगा। अब मौज तो ले ले, है? अब मौज ले ले। लेकिन जिनको ज्ञान हो जाता है, तब वो समझते हैं कि हाँ, हम कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, वही सब कुछ है, उसकी मारी हलाल है, हमारा हाल बेहाल वही करता है। इसलिए हमें उसकी शरण नहीं छोड़नी चाहिए, उसके प्रति श्रद्धाहीन नहीं होना चाहिए, हमें गलत परिवर्तन लेके नहीं जीना चाहिए। हमें अपने नेत्र, कान, जिह्वा, शब्द सब शुद्ध बना के रखने चाहिए, जिससे कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो, वो हमारे हृदय पर वास करे, जिससे हमारे मन में शकुन रहे। जब तुम्हारे हृदय पर वो वास करेंगे, तभी तुम्हारे मन में शकुन रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। तो आप नित्य हैं, अजन्मे हैं, विश्व रूप हैं, सब कुछ वही तो हैं। वो तो हर वक्त है, एक सेकंड को भी नहीं सोते हैं, वो सोते ही नहीं हैं। अगर वो सो जाएंगे तो ये शरीर कैसे चलेगा? वो नहीं सोते कभी भी। आप नित्य हैं। लोग बाग लड्डू गोपाल ले लेते हैं, उनको रात को सुलाते हैं। अगर वो सो जाएंगे तो फिर तुम्हारा घर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? हैं? सो जाओ नंदलाल, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। लोरी सुनाते हैं, उन्हें सुला देते हैं। उनको ज्ञान नहीं है, वो किसी स्वार्थ में उनको सुला रहे हैं, भूल में सुला रहे हैं। इसलिए ये सब भूल है, इनके कर्म, ये जो कर्म होते हैं, इनका ही फल आदमी को चखने को मिलता है। घर में भगवान को, घर में भगवान हैं, उन्हें अब रखना सीख लो। भगवान आ गए हैं तुम्हारे तप से, साधना से, किसी तरह से, किसी पुण्य से, तो उन्हें घर में बस रहना सीख लो। हमेशा केवल उनका आदर करो, उन्हें केवल हर वक्त अपनी भावनाओं में बसा के रखो कि भगवान है। उन्हें ना सोने की जरूरत है, ना उन्हें कुछ खाने की जरूरत है, ना उन्हें किसी बात की जरूरत है। वो केवल भाव के भूखे हैं। उसी घर में तो तुम रह के कुकर्म कर रहे हो, उसी घर में वो लड्डू गोपाल बैठे हैं। नहीं 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 नहीं, फिर तो उसका दंड बनेगा, कोई नहीं बता सकता। तुमने लड्डू गोपाल को भगवान समझ करके, ये हमारा भगवान है, घर में वास करा दिया उनका, चलो ठीक है, अब उन्हें घर में रखना सीख लो। अब घर में तो रखना सीखा नहीं, लड्डू गोपाल घर में रख लिया, तो फिर क्या होगा? तुम अपनी आदत से बाज आए नहीं। अब तो तुम जो है चिल्लाओगे भी, अब तो तुम रूठोगे भी, तुम तो गाली भी दोगे, अब तो तुम बच्चों को मारोगे भी, अब तो तुम प्याज भी खाओगे, अब तो तुम लहसुन भी खाओगे, अब तो तुम कुकर्म भी करोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, है ना। तेरे मेरे की घृणा आदि की बातें भी घर में होती है, तो फिर लड्डू गोपाल का आदर कहाँ हुआ?
नहीं हुआ तो उल्टा पड़ेगा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। कल कर्म तू कर रहा है, फल मैं दे रहा हूं। कर्म तू कर रहा है, फल मैं दे रहा हूं। चाहे कर्म तू ज्ञान से कर रहा है, चाहे कर्म तू अज्ञानता में कर रहा है, फल मैं दूंगा। तू किसी को फल नहीं दे सकता, तू किसी को नहीं बदल सकता, तू किसी को जन्म नहीं दे सकता, तू किसी को मृत्यु के घाट नहीं उतार सकता, तू किसी का पेट नहीं भर सकता। तो कुछ नहीं है, केवल तेरा तो मैं देखता हूं कैसे चल रहा है, ये देखता हूं, उसके अनुसार फल मैं देता हूं। कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर। तो आदमी को ज्ञान से कोई कर्म करना चाहिए। भेड़ चाल, उसने लड्डू गोपाल घर में रखे तो मैं भी रख लूं, उसने पितरों को पिंडदान दे दिया तो मैं भी दे दूं, उसने ये अच्छा कर्म कर लिया तो ये मैं भी कर लूं, मैं भी एक कुकर्म कर लूं, हैं, मैं भी वैश्य बन जाऊं। बन जा, तो तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा। कर्म से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म के अनुसार फल मिलता है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव तो तुम्हारे उल्टे सीधे हैं। वैसे तुम अपने घर में दीपक जलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, नहीं। तुमने अगर घर में मंदिर बनाया हुआ है तो मंदिर की इज्जत करो। तुमने अपने घर में मंदिर बनाया है, मन को मंदिर बनाया है, तो इस मंदिर का आदर करो, वैसे नियम अपनाओ, अन्यथा मंदिर मत बनाओ। ये ज्ञान की बातें हैं, ये गहराई की बातें हैं। फॉर्मलिटी, भगवान फॉर्मलिटी पसंद नहीं करता। भगवान भूल पसंद नहीं करता, अज्ञानता पसंद नहीं करता। भगवान ज्ञान के रास्ते चलने वाले को पसंद करता है। ज्ञान से कर्म करो, मुझे जानो पहले, मुझे पहचानो पहले, मुझे समझो पहले, अपने आप को समझो, दोनों में अंतर निकाल के तब तुम चलो। अगर अब किसी का बेटा, किसी का भी बेटा बाहर से कोई कुकर्म करने के लिए वैसा ले आए और अपने घर में मंदिर है, क्या बाप सहन करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान सहन नहीं करते हैं, भगवान सहन नहीं करते, फिर तो उसके कर्म पर छोड़ देते हैं। तो जो लोग मृत्यु काल में प्राण त्याग करते समय आपके विविध रूपों में से किसी एक नाम का भी उच्चारण करता है और आपको स्मरण करता है, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूट जाता है। आदमी के ऊपर एक पाप नहीं होता, अनेकों पाप होते हैं। ये सब पाप ही तो बन जाते हैं, भूल में सब पाप बन जाते हैं। तो आदमी मरते दम या तो पुण्य साथ देगा या पाप। पाप बिलबिलाएगा, पाप बिलबिलाएगा तो क्या होगा? बड़ा कष्ट उठाएगा, भगवान का नाम याद नहीं आएगा कष्ट में। और पुण्य होता है, उसने पुण्य किया है, भगवान का आदर सत्कार किया है ना, अपने शरीर का परिवर्तन ऐसा रखा है कि इसमें मेरा भगवान स्वामी भी है, मुझे उसकी शर्म करनी है, मुझे उसकी लिहाज करनी है। नहीं 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 नहीं, तो वही पुण्य उसको मरते दम उसका नाम याद दिलाएगा, पुण्य याद दिलाएगा कि तू भगवान का नाम जप ले। बस न जाने कितने पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं उसी समय और वैकुंठ चला जाता है। तो ये पाप पुण्य मरते दम पर परीक्षा ली जाती है। पाप बिलबिलाते हैं, बड़ा कष्ट, और मरते दम अगर कोई उसने नाम जपा है, उसका ध्यान किया है, तो वो पुण्य बन करके भगवान का नाम स्मरण कराते हैं और वैकुंठ ले जाते हैं। तो ये कर्मों का खेल है।
फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होता है? भगवान हमको ये कष्ट क्यों दे रखा है? तुम्हारे कर्मों के पीछे दे रखा है, तुम्हारी भूल के पीछे कष्ट दे रखा है। कोई दरिद्र हो जाता है, कोई लंगड़ा लूला हो जाता है, सब कर्मों के पीछे। उसने ऐसा किया है, या तो इस जन्म में या पिछले जन्म में किया है, सब कुछ यही भोगना पड़ता है। ऊपर नीचे कुछ नहीं करना पड़ता, सब यही भोगना पड़ता है। इसलिए ये जन्म जीवन बड़ा सावधानी का है। क्या है ये? बड़ी सावधानी का जीवन। इसमें सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। सावधानी माने तुम्हारी आत्मा हटी, माने कि तुम्हारा सत हटा, तुम्हारा दीपक बुझा और दुर्घटना घटी। इसलिए अपना दीपक घर के अंदर अखंड दीपक क्यों जलाते हैं लोग बाग? ये वही अखंड दीपक आत्मा है जो हमेशा जलती रहती है। आत्मा हमेशा जलती रहती है, कभी नहीं बुझती है। यही अखंड दीपक है। लोग बाग अखंड दीपक अपने घर में जला तो लेते हैं, वही कुकर्म करते हैं। कुकर्म करते हैं तो फिर अखंड ज्योति का अनादर होता है। अखंड ज्योति जलाना वाला ज्योति के पास सोएगा, उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, उसके साथ सात्विक व्यवहार करेगा, वहाँ साफ सफाई रखेगा, खुद भी गंदगी में नहीं जाएगा। गंदगी माने क्रोध नहीं करेगा, लोभ नहीं करेगा, स्वार्थ नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। इसलिए मंदिर में रहेगा, उस अखंड ज्योति को, उसका आदर करने के लिए मंदिर में ही रहेगा, मंदिर में ही सोएगा, मंदिर में ही खाएगा, वहीं नीचे सोएगा, माने उसका आदर सत्कार करना पड़ेगा। तो ये अखंड ज्योति के, तो ये वही आत्मा रूपी अखंड ज्योति है। जब तक घर में प्रकाश है तब तक शांति है, संतोष है, नहीं तो अंधेरा सब कुछ खत्म कर देता है। सब ये सांसारिक लोगों के जीवन है। कौन सा ऐसा घर है जिसमें दुख सुख दोनों नहीं है? कर्म, कुकर्म भी होते हैं, पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं। ईश्वर तो सच्चा है, वो अच्छे कर्मों का फल पुण्य बनाते हैं, बुरे कर्मों का फल पाप बना देते हैं। इस प्रकार घर गृहस्थी में दुख सुख बराबर चलते रहते हैं। ईश्वर सच्चा है, एक है, अजन्मा है, लेकिन वो अपने रास्ते से किसी के भी हृदय पर प्रकट होता है, साधना से, तप से, दान से, है ना। जाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु की नहीं वैसी। तो जिसकी भावना अच्छी सच्ची होती है भगवान के प्रति, भगवान उसके हृदय पर आकर के उसके घर को संभाल लेते हैं। उन्हें कोई भी रूप धारण करने में देर नहीं लगती है। चाहे वो नौकरी ढूंढ रहा है, चाहे वो ट्रक चला रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, वो खुद करते हैं। ड्राइविंग भी वही करते हैं, घर भी वो खुद ही चलाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। इस प्रकार एक ईश्वर और इस माटी के बर्तन में अंतर है। ये माटी का बर्तन जरा सा भी दबाव पड़ा फूट जाता है, लेकिन जब ईश्वर, जब ये पवित्र हो जाता है तो यही पत्थर बन जाता है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। फिर एक बार इसको सत में ढाल लो, फिर माया इसको छुएगी नहीं, जल जाएगी, दूर भग जाएगी, इसमें से आग निकल जाएगी। जैसे अनसुईया थी, वो सत की थी, इंद्र ने कई बार प्रयास किया उसके साथ कुकर्म करने का, लेकिन इंद्र छू नहीं सका। तो सत ऐसी चीज है, एक बार अगर इस शरीर में सत आ गया तो कोई दूसरा छू नहीं सकता, जल जाएगा, मर जाएगा। सत ऐसी चीज है। तो इस तरह से ये सावधानी का जीवन है। सावधान होकर के रहना, जीना, खान पीन, ये सब कुछ सावधानी की ज़रूरत है। और जीवन में आनंद तो सत्य के पीछे ही है, बाकी तो कष्ट ये सांसारिक माया है, इसके पीछे तो कष्ट है ही है। तो अपना जीवन सावधानी के साथ जीना चाहिए। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।